सबसे पहले आपको बताएं, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बिला मशरूत ईरान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। रूसी सदर ने कहा कि रूस ईरान के साथ है। ईरानी रहनुमाओं को नौरोज की मुबारकबाद देते हुए पुतिन का कहना था कि मॉस्को तेहरान का वफादार दोस्त और काबिल एतमाद साथी है। ईरान ने बहरे हिंद में अमरीकी बरतानवी फौजी अड्डे डेगो गार्शिया पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक डेगो गार्शिया फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला साबित करता है कि ईरानी मिसाइलों की रेंज दुश्मन की सोच से भी ज्यादा है। इससे पहले अमरीकी अखबार ने भी डेगो गार्शिया फौजी अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले की इतला दी थी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी मिसाइल डेगो गार्शिया फौजी अड्डे को निशाना बनाने में नाकाम रहे। अमरीका इसराइल ने ईरान की जौहरी तंसीब नेतन्स पर हमला किया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद नेतन्स जौहरी तंसीब पर ताबकारी असरात की इतला नहीं और न ही अतराफ के रिहायशियों को कोई खतरा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि हमने आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं की। आबनाए हुर्मुज़ गुज़रगाह खुली हुई है, सिर्फ दुश्मनों से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ों के लिए बंद है। जापानी मीडिया को इंटरव्यू में अब्बास इराक़ची का कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ उन ममालिक के लिए बंद है जो हम पर हमले कर रहे हैं। दूसरे ममालिक के जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। राबता करके बात करने वाले ममालिक को हम आबनाए हुर्मुज़ का महफूज रास्ता देने को तैयार हैं। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में इराकी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर कल अदम ग्रुप्स का ड्रोन हमला। इराकी इंटेलिजेंस सर्विस के मुताबिक इराकी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन हमले में एक अफसर हलाक हो गया। जंग बंदी ना करने के बयान के फौरन बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और मुतज़ाद बयान। सोशल मीडिया पर कहा कि हम मशरिक़ वस्ता में फौजी कार्रवाइयों को ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं, जंग के अहदाफ हासिल करने के करीब हैं। जो ममालिक आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करते हैं उसकी हिफाजत इन्हें खुद करनी होगी। इन ममालिक की आबनाए हुर्मुज़ में मदद करेंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि वो जंग बंदी नहीं करना चाहते। जब अमरीका चाहेगा तो इसराइल ईरान की जंग ख़त्म करने के लिए तैयार होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि हम सिर्फ आर्जी जंग बंदी नहीं बल्कि जंग का मुकम्मल और मुस्तकिल तौर पर खात्मा चाहते हैं। जंग इस बात की ज़मानत के साथ ख़त्म होनी चाहिए कि ऐसी सूरत हाल दोबारा पैदा नहीं होगी। जापानी मीडिया को इंटरव्यू में अब्बास इराक़ची का कहना था कि अमरीका इसराइल के साथ जंग के खात्मे के लिए सिर्फ जंग बंदी काफ़ी नहीं होगी। ये जंग हमारी जंग नहीं, ये जंग है हम पर मुसल्लत की गई। हम अमरीका से मुज़ाकरात कर रहे थे। जब अमरीका इसराइल ने हम पर हमला किया, अमरीकी इसराइली इक़दाम गैर कानूनी, बिला जवाज़ और बिला इश्तिआल जारहियत का अमल था। हम दिफाई इक़दाम कर रहे हैं और जब तक ज़रूरी होगा हम अपनी हिफाजत जारी रखेंगे। हमें आर्जी जंग बंदी कबूल नहीं, क्योंकि हम गुज़श्ता साल वाला मंजरनामा दोबारा दोहराने के हक़ में नहीं है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सदर आसिफ अली जरदारी ने नमाज ईद नवाबशाह में जरदारी हाउस में अदा की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी लोगों से गले मिले, ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम की दुआएं की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ईद की नमाज लाड़काना में अदा की। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुल्क की इस्तेहकाम और आवाम की खुशहाली के लिए दुआएं की। बिलावल भुट्टो जरदारी नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों से घुल मिल गए और मुसाफा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नमाज ईद की अदायगी के बाद शोहदाए जमहूरियत के मज़ार पर हाज़िरी दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अपने आबाई गांव ढहरनाल, तहसील फतेहजंग, ज़िला अटक में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने ईद उल फितर की नमाज मीर गुलाम कादिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कादराबाद बालाई डेरा बुगटी में अदा की। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट कामरान मुल्लाखेल ने गवर्नर हाउस की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने गवर्नर हाउस कराची में नमाज ईद उल फितर अदा की। मीडिया से गुफ्तगू में निहाल हाशमी ने कहा कि बहुत जल्द IT का कोर्स शुरू होगा। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने ईद उल फितर की नमाज आबाई गाँव अब्दुल खैल में अदा की। मरकजी सदर PTI परवेज़ इलाही ने नमाज ईद उल फितर मस्जिद खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरात में अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किफ़ायत शुआरी को अपनाना होगा। हुकूमत के साथ अशराफिया की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी अदा करे। किफ़ायत शुआरी और सादगी मुहिम का आगाज़ हुकूमती सतह पर नाफिजुल अमल है। रोज़ाना की बुनियाद पर किफ़ायत शुआरी के इक़दामात का जायज़ा लिया जा रहा है। मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, ये हकीकत भी हमारे सामने रहनी चाहिए कि इन इक़दामात से जहाँ ज़रूरतमंद तबकात को सहारा मिला है, वहीं माशरे के खुशहाल और साहिब हैसियत तबकात ने भी यकसां तौर पर इस सहूलत से
फ़ायदा उठाया है। इस गैर मुनसफ़ाना अमल को रोकने के लिए मैंने मुतल्लिका वजारतों को फ़ौरी हदायत जारी कर दी हैं कि एक ऐसा जामे और शफाफ मैकेनिज़्म तश्कील दिया जाए जो इस बात को यकीनी बनाए कि हुकूमती रिलीफ सिर्फ़ उन अफराद तक महदूद हो जो वाकई इसके हकदार हैं। मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि कफ़ायत शारी और सादगी मुहिम का आगाज़ हम अपनी हुकूमत से करेंगे और इसे सरकारी सतह पर पूरी संजीदगी के साथ नाफिज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पॉलिसी नाफिजुल अमल है। हमने अखराजात में नुमायाँ कमी लाते हुए कौमी वसाइल के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाया है। मैं ख़ुद रोज़ाना की बुनियाद पर इन इक़दामात का जायज़ा ले रहा हूँ